हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपका सबका भाई हमारे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले देखो, इस चैनल पे बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम बहुत ही भाई फ्रूटफुल नॉलेज आपको एग्ज़ाम्स के बारे में डालने वाले हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में, क्योंकि उसका फॉर्म अभी 1 महीने के अंदर अंदर आने वाला है। और भाई उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरना कब शुरू होगा, क्लोजिंग डेट, एग्ज़ाम डेट सब आ चुका है। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं भाई सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ये एग्ज़ाम फॉर्म जो है ये एसएससी है ये कब निकालेगी। तो ये जो एग्ज़ाम फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म आपका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट कब है आपकी 17 मई 2022 को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट क्या है 16 जून 2022। और एग्ज़ाम डेट क्या है भाई आपकी सितंबर 2022। 6 महीने हैं भाई, बहुत अच्छा टाइम है। और ये मानो 6 महीने जिसने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली ना वो इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल लेगा। अब चलिए भाई फटाफट देखते हैं इस एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले भाई ये तो देख लें कि इस एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या एज लिमिट है, क्या भाई इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो गाइज सबसे पहले एज लिमिट के बारे में देखते हैं। एज लिमिट जो है वो होनी चाहिए 18 से 25। ठीक है, और दूसरी बात एज रिलैक्सेशन मिलेगा भाई एज पर रूल्स के हिसाब से। वो आपको नोटिफिकेशन जब आएगा उस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि जो बंदा ओबीसी का है तो उस ओबीसी के बंदे को क्या है कि +3 ईयर्स का मिलता है। फॉर एग्जांपल ये 25 है तो 25 में +3 कितना हो गया भाई 28। तो वो 28 तक जिसकी एज लिमिट है वो इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकता है। ऐसे भाई SC ST जो भी कैटेगरी हैं उनका एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन में आ जाएगा और उस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड करोगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भाई इसकी बहुत नॉर्मल है, 12th पास होना चाहिए और बंदे को आनी चाहिए टाइपिंग। ठीक है, ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। इसकी कोई बड़ी क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, नॉर्मल है 12th पास और प्लस टाइपिंग। ठीक है, और इसकी भाई वैकेंसी भी आ गई है तो हम वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छी वैकेंसी है। तो सबसे पहले देखिए आप जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और जो मेल है उसकी टोटल वैकेंसी है 372 भाई, 372 वैकेंसी है। ठीक है, उसमें जनरल 140, EWS 37, OBC SC ST सब की भाई कैटेगरी वाइज इन्होंने वैकेंसी को बांट दिया है। उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल फीमेल। अब फीमेल की कितनी वैकेंसी है, फीमेल की है 182। ठीक है, 182। और इसमें भी इन्होंने जनरल EWS फॉर एग्जांपल OBC की कितनी है 42। तो इन्होंने वो सारी की सारी क्या कर दी हैं वैकेंसीज़ को, जो जितनी भी कैटेगरी हैं अपनी रिजर्वेशन के हिसाब से इन्होंने उनको डिवाइड कर दिया है। उसके बाद चलते हैं भाई, ये देख ले सैलरी कितनी है। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो सैलरी है वो भाई ये लेवल 4 में आती है। ठीक है, और इसकी सैलरी क्या है 25,500 से 81,100, लेवल 4 अच्छी सैलरी है भाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब भाई देखो हमने क्या किया, आपको ये तो पूरा पता ही चल गया कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एज लिमिट क्या होना चाहिए 18 से 25 और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफ़िकेशन भाई 12th पास नॉर्मल, वैकेंसी आपने देख ही ली है, सैलरी आपने देख ली है। अब जो मेन प्रोसेस है वो अपना क्या है भाई, ठीक है, जो बंदा 12th पास है और वो इस फॉर्म को भरेगा तो भाई वो फॉर्म भरने के बाद उसको क्या क्या इसका जो प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा, हम वो जो मेन चीज़ है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अपन चलते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस में भाई जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, रिटन एग्ज़ाम होगा आपका और 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो बच्चे इस रिटन एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे वो किसके लिए जाएंगे भाई, फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए। ये क्या है, ये है क्वालिफाई भाई, इसके कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो बच्चे पीईटी और पीएसटी इनको क्वालिफाई करेंगे वो बच्चे जाएंगे स्टेप 3, मतलब उनका होगा टाइपिंग टेस्ट।
और ये स्टेप 3 टाइपिंग टेस्ट कितने नंबर का होगा, 25 मार्क्स का। और जो बच्चे इसको क्रैक करेंगे वो बच्चे कौन से स्टेप 4 के लिए जाएंगे, ये है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, और ये होगा क्वालिफाइंग। ठीक है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भाई, जैसे बच्चों को कुछ को जो बंदे उनको समझ नहीं आएगा, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल वो MS एक्सेल या फिर MS वर्ड के ऊपर आपको नॉर्मल जो भी छोटी मोटी PPT बनवा लेंगे, नहीं क्या, जैसे बैकग्राउंड को बोलेंगे भाई ब्लू करके दिखाओ, रेड करके दिखाओ, नहीं क्या, आपसे कुछ टाइप करवा के उसको बोल्ड करवा लेंगे, उसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो चेंज करवा लेंगे, बस ऐसा नॉर्मल कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, वो है क्वालिफाई। उसके बाद आपका क्या होगा भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद होगी आपकी जॉइनिंग। ठीक है भाई, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, रिटर्न एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, सबसे मेन इम्पोर्टेंट। फिजिकल की भाई थोड़ी सी तैयारी करोगे और क्वालिफाई है, और फिजिकल बहुत नॉर्मल होता है, आप क्लियर कर लोगे। और जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइपिंग टेस्ट 25 मार्क्स। भाई इसमें बच्चे एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन टाइपिंग टेस्ट जो होता है भाई, उसमें क्या होता है कि बंदे मार खा जाते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ आप बहुत आसानी से कर लोगे, मतलब 10-10 15-15 दिन की भी तैयारी करोगे ना, तो भी आपका आराम से कोई भी जो स्टेप है वो आपका नहीं रहने वाला। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस आपने देख लिया, अब हम आगे चल के देखते हैं भाई, जो रिटर्न एग्ज़ाम है ये 100 नंबर का होगा। जो ये रिटर्न एग्ज़ाम है ये 100 नंबर का होगा, लेकिन इस रिटर्न एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या, तो वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो रिटर्न एग्ज़ाम में क्या आएगा, PST फिजिकल, PST और PET फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है, उसमें भाई क्या क्या है, जैसे रनिंग कितनी है, कितने टाइम में होगी, नहीं लॉन्ग जंप कितना है, हाई जंप कितना है, तो इनके बारे में अब हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो भाई जो 100 नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें क्या क्या आएगा पहले तो आप वो देखिए। एक तो आएगी भाई आपकी जनरल इंटेलिजेंस, एक कॉलम सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में भाई पहले आप सब लोग सब्जेक्ट देखिए कि क्या क्या सब्जेक्ट है। जनरल इंटेलिजेंस आएगा, और जनरल, ये जो जनरल इंटेलिजेंस है, ये जनरल इंटेलिजेंस टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 25, मार्क्स कितना, 25। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए आप, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी भाई, क्वेश्चन आएंगे टोटल 25, मार्क्स कितने हो गए, 25। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जनरल अवेयरनेस, जो भी बच्चे आप GK बोलते हो, GA बोलते हो, नहीं क्या, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, वो सब, इसके आएंगे 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। ठीक है भाई, ये हो गए जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। और उसके बाद जो आपका है ये है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथमेटिक्स, इसके भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और जो लास्ट है वो आपका कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आएंगे भाई और 10 नंबर होंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 100 और टोटल नंबर भाई 100। ठीक है, ये है आपका सिलेबस आपने देख लिया अच्छे से। एक बार क्विक समरी देख लेते हैं भाई। जनरल इंटेलिजेंस आएगा आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर। और टोटल अपना क्या होने वाला है भाई, टोटल आएंगे 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए आप, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। एग्ज़ाम मोड आपका होगा भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और टाइम ड्यूरेशन क्या है, 90 मिनट। टाइम भी भाई बहुत है, नहीं समझे, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम है, बहुत टाइम है। ठीक है, तो आपने ये, हमने भाई सबसे जो पहली स्टेप है, जो अपना एग्ज़ाम होगा उसका हमने प्रोसेस पूरा देख लिया है। अब आगे चलते हैं, पहला स्टेप हो गया अपना एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम है उसका सिलेबस देख लिया, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर आएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। ठीक है, जो बंदे ये पहला जो स्टेप क्लियर करेंगे, वो बच्चे किसके लिए जाएंगे, वो जाएंगे भाई सीधा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो मेल है उसका, मेल और फीमेल दोनों का भाई अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम मेल का। देखो जो मेल कैंडिडेट है उनकी 1600 मीटर की रेस होगी,
1600 मीटर की रेस और 7 मिनट में उनको क्लियर करनी है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। और उसके बाद जो लॉन्ग जंप है वो 12.5 फीट, 12.5 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। हम बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट की। और हाई जंप वो कितना है, 3.5, 3.5 फीट। और हाइट आप लोगों की कितनी होनी चाहिए भाई, 165 सेंटीमीटर। भाई हाइट बहुत सही है 165 सेंटीमीटर, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का जीडी का फॉर्म आता है उसमें 170 होती है, सीपीओ में 170 होती है। तो ये मानो कि जिनकी हाइट कम है ना, उन बंदों के लिए भी भाई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और चेस्ट कितनी चाहिए भाई, 78 to 82 विद 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, मतलब 78 तो नॉर्मल होनी चाहिए। और भाई चेस्ट अपन फुलाते हैं ना, फुलाने के बाद इसमें 4 सेंटीमीटर ज़्यादा, मतलब 78 + 4 82 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं भाई फीमेल का। फीमेल का देखियो भाई, फीमेल का 800 मीटर और 5 मिनट में बहुत टाइम है भाई, मतलब इससे ज़्यादा टाइम तो ये मान लो आपको कौन देगा। और इतने टाइम में भी 800 मीटर नहीं मारी जाएगी ना, तो ये मान लो कि भाई फिर तो आप दिल्ली पुलिस भूल ही जाओ। मतलब 800 मीटर और 5 मिनट कुछ भी नहीं है। अगर आप भागोगे भी नहीं ना और थोड़ा सा मतलब तेज़ तेज़ चलोगे तो भी 800 मीटर 5 मिनट में मार दोगे। उसके बाद लॉन्ग जंप है लड़कियों का 9 फीट, हाई जंप है 3 फीट, हाइट है 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट भाई लड़कियों के लिए नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। हो गया भाई। जो रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ये जो रिटर्न एग्ज़ाम जो भी क्लियर करेंगे वो सीधा जाएंगे पीईटी पीएसटी के लिए। और पीईटी पीएसटी हो जाएगा। अब पीईटी पीएसटी के बाद अपना सीधा क्या है, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। जो पीईटी पीएसटी रिटर्न एग्ज़ाम का सिलेबस देख लिया, पीईटी पीएसटी देख लिया, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा ये 25 मार्क्स का, फिर बाई कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा, फिर डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग, ठीक है। डन भाई। अब हम क्या करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं भाई, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है। और भाई अपॉर्चुनिटी ये मानो बहुत अच्छी है, 6 महीने हैं आपके पास, तो इस एग्ज़ाम को आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम एग्ज़ाम, इसका जो फॉर्म कब आ रहा है। फॉर्म भाई अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा 17/5, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था, 17/5/2022 को, मतलब 17 मई 2022 को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट टू अप्लाई कितनी है, 16 जून 2022। और एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है भाई सितंबर 2022। पूरे 6 महीने हैं भाई, ढंग से तैयारी करो। और ये मानो कि ढंग से तैयारी करोगे तो बहुत सही आपका मतलब ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है भाई 100, SC ST ESM और फीमेल की है भाई 0, कोई रुपये नहीं लगेगा भाई इसमें। और मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, ऑनलाइन, ठीक है भाई। तो आपको मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भाई बहुत अच्छी, मतलब ये मानो कि मैंने आपको एक छोटे से टाइम में और एक छोटी सी PDF से मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। मोटी मोटी यही डिटेल है। और मेन डेट आपको पता ही चल गई है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना कभी स्टार्ट होगा, क्लोजिंग डेट कब है और एग्ज़ाम डेट कब है, और सिलेबस पता चल गया है भाई। अगली जो वीडियो आएंगे ना उसमें हम आपको बुक लिस्ट भी बताएंगे कि हेड कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। क्योंकि भाई कुछ बच्चे क्या होते हैं, कभी वो बुक उठा ली कभी वो बुक उठा ली, तो ऐसे बुक उठाने से भाई तैयारी नहीं होगी, नहीं समझे। रीजनिंग की कैसे तैयारी करें, GK GA की कैसे करें। अब जैसे छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं ना, वो भाई सबसे पहले भागते हैं GA की तरफ, GK GA की तरफ। और ये मान लो जो GK GA की तरफ सबसे पहले भाग रहा है ना, उसका जो ये मान लो पढ़ने का तरीका है ना, वो बिल्कुल गलत है भाई। क्यों? क्योंकि ये मानो कि GK GA कितना भी पढ़ लो भाई, बहुत ये मान लो कि उसकी बहुत वाइड रेंज है। आप GK कभी भी पूरा नहीं कवर कर सकते। और GK पूरा कवर, ये मान लो कि आपने कितना भी GK पढ़ लिया, तो 20 में से GK के ऐसे क्वेश्चन आ गए, आप 20 में से जो जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी 10 क्वेश्चन करके आ रहा है और आप भी 10 क्वेश्चन करके आ रहे हो। तो आपका जो क्या है कि जो मतलब आपका जो आपने मेहनत की ना, उस हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं आया। तो जैसे वो ही टाइम, जैसे GK को भी आप पढ़ो, लेकिन GK को क्या है कि जैसे लुसेंट की बुक आती है तो उसको आप 3-4 बार मतलब खूब उसको रिवाइज कर जाओ, नहीं, और उसमें से मोटी मोटी चीज़ें फटाफट, ये नहीं कि भाई हम पूरी क्रॉनिकल डेट भी याद करने लग गए। अगर ऐसे याद करने लग जाएंगे तो फिर क्रॉनिकल डेट, ये मान लो कि इतनी डेट है कि वो डेट ही आप भूल जाओगे, नहीं समझे। और वही टाइम आप क्या है कि जैसे
जनरल इंटेलिजेंस पे दोगे, इंग्लिश लैंग्वेज पे दोगे, और क्या है कि क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथ के ऊपर दोगे, तो देखो आपके कितने नंबर हो गए भाई। अगर मोटा मोटा देखें तो भी 25 नंबर की तो रीजनिंग, 25 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की मैथ, टोटल हो गया 65। अगर यहाँ आप इतनी मेहनत करोगे तो ये आप 65 में से भी 65 ला सकते हो। और जीके में कितनी भी मेहनत कर लोगे 20 में से 10 आएंगे। तो हम आगे जो वीडियो आएंगी उसमें हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि मतलब आपको कौन कौन सी बुक, मतलब कौन सा मटेरियल कहाँ से पढ़ना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है भाई। तो मैंने ये वीडियो आपके लिए भाई बहुत ही मतलब मन से बनाई है, और प्लीज़ इस वीडियो को आप देखें और आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। और आप तैयारी, आपको सिलेबस पता चल ही चुका है, तो आप फॉर्म भरने से पहले ही आज से ही आप इसकी तैयारी शुरू कर दो। तो जब तक फॉर्म भरने के लिए आप जाओगे ना, क्योंकि फॉर्म इसका आने वाला है मई में, तो मई तक तो ये मान लो कि आप लगभग सिलेबस निपटा दोगे। समझ गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल भाई। इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे बने रहें भाई। जो भी आगे वीडियो आने वाली हैं वो हम इसी के ऊपर अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू भाई।